के चरणों में अपन सब चलते हैं। और आज असोटा गार्डन का यह महान पुण्य जो संकट समाधान का विश्व प्रसिद्ध कार्यक्रम इस पावन धरा पर यहाँ पर होने जा रहा है। और अपन सर्वप्रथम पहले प्रश्न के लिए मैं यहाँ बुला रहा हूँ आपके इस असोटा गार्डन के नरेश गौरव भी हैं और अभिरुचि में जो प्रतिष्ठाचार्य भी हैं ऐसे बाल ब्रह्मचारी सुमित भैया, वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखें। और उसके बाद में तैयार रहेंगी तनु जैन, असोटा गार्डन। हेलो 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 ओम 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 हेलो। ओम ओम। परम पूज्य मुनि संघ के पावन चरणों में नमोस्तु इच्छामि। ओम ओम। हे गुरुवार, परम पूज्य आर्य रत्न सरस्वती माता जी, सुबोधमती माता जी इस समय श्री रामपुर महाराष्ट्र के पास में बिहाररत हैं। आपके आशीर्वाद से उनका स्वास्थ्य अनुकूल है। वहाँ पर श्री रामपुर में एक दादी हैं, 3 प्रतिमाधारी पुष्पलता बड़जात्या। उनका एक प्रश्न है और उन्होंने गुणायतन में कई बार पर्ची भेजी, अनेकों बार भेजने के बाद उनका नंबर नहीं आया। जल्दी सवाल और करो। उनका ये प्रश्न था कि पति को और पत्नी को दोनों के लिए जो संबोधित करते हैं तो पत्नी को धर्म पत्नी कहते हैं, पति को धर्म पति क्यों नहीं कहते, इसका समाधान वो चाहती हैं। नमोस्तु महाराज जी। बहुत अच्छा सवाल है, कई बार पहले भी आया। पति को धर्म पति क्यों नहीं कहते? इसलिए क्योंकि पत्नी धर्म निभाने के लिए आती। पत्नी को धर्म का आधार माना है। धर्म अर्थ काम इन 3 पुरुषार्थों की पूर्ति को त्रिवर्ग कहा और त्रिवर्ग का मूल स्त्री को कहा, भार्या मूल त्रिवर्गस्य। तो पत्नी के निमित्त से सुन पा रहे आप लोग? पत्नी के निमित्त से धर्म होता है, तो पति का धर्म भी पत्नी के निमित्त से होता है। इसलिए पत्नी को धर्म पत्नी कहा जाता है, पति ये श्रेय नहीं पा पाता। नमोस्तु महाराज जी। तनु जैन, असोटा गार्डन। और उसके बाद में तैयार रहेंगे राशि जैन जो ओम। अनीता माइक पहुंचाइए वहाँ। अनीता योगेश वंदना जी। उधर माइक। थोड़ा कार्यकर्ता जल्दी देखें। ओ 1-2 अपने यहाँ के नवयुवक मंडल वाले तैयार रहें और महाराज जी का माइक थोड़ा व्यवस्थित करें। ओम ओम। माइक मैन दोनों माइक चालू करें। महाराज श्री नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। गुरुदेव, ऐसा कहा जाता है कि काम ऐसा हो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। पर गुरुदेव, काम चलाकर कदम बढ़ाकर जीवन तो हर कोई काट लेता है। खुद को अपनी पहचान कैसे बताएं कि औरों के लिए भी मिसाल बन जाए? खुद के लिए हम अपनी पहचान कैसे बनाएं कि औरों के लिए भी मिसाल बन जाए? देखिए, औरों के लिए मिसाल बनने के लिए हमें किसी की मिसाल का अनुकरण करना जरूरी है। आवाज नहीं आ रही है महाराज जी, आवाज नहीं आ रही आपकी। ओम। ओ, आप लोग सुन पा रहे हैं? ओम। ये अंतराय है आप लोगों का, हम क्या करें? ये अंतराय है आप लोगों का। हाँ। अंतराय। ओम। आपकी आवाज हम सुन पा रहे हैं। ओम ओम। हेलो ओम। नमोस्तु महाराज जी। हाँ, आपकी आवाज तो आ रही है, हमारी नहीं आ रही। महाराज जी, अंतराय है ना हमारा, इसीलिए। ओम 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 आ रही है। हाँ महाराज जी। महाराज की भी आ रही है। ये माइक ही चालू नहीं है भैया थे। हाँ,
ओम। आ रही है अब आवाज? हाँ आ रही है ना। एक्चुअल में एक चालू है एक चालू नहीं। ये चालू तो करो, आके करो। यहाँ से नीचे से ऑफ होगा, उसको करने दो ना। ओम। आज मैंने पूरे शहर को समंदर की लहरों की तरह आगे बढ़ते देखा। जैसे लहरें पत्थर से टकराकर उफान भरती हैं, ठीक उसी तरह आज कई भावनाएं उफान ले रही थीं। कोशिश की मैंने अपने कैमरा से इन भावनाओं को आप तक पहुंचाने की। तीर्थंकर है उनकी माता वीर माता है। कल्याण करे जो विश्व का, कल्याणक उनका होता है। ये पंच कल्याणक पावन है, ये उत्सव तो मन भावन है। धन्य धन्य जो भक्त पधारे, स्वागत है सबका। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। महोत्सव जैन धर्म का, महोत्सव विश्व धर्म का। त्योहार पूरा हो गया है और फिर से लौट जाएंगे परिंदे वापस उन्हीं शहरों की तरफ जहां से मोहलत लेकर वो चले आए थे घर के आंगन की ओर। फिर मन में एक टीस रह जाएगी कि काश थोड़ा सा वक्त और मिल जाता तो वो घर को जरा और महसूस कर पाते, क्योंकि घरों में उनका आना मेहमानों की तरह होता है। कि काम ऐसा हो कि पहचान बन जाए, कदम ऐसा चले कि निशान बन जाए। पर गुरुदेव, काम चलाकर कदम बढ़ाकर तो हर कोई काट लेता है। खुद को अपनी पहचान कैसे बताएं कि औरों के लिए मिसाल बन जाएं? देखिए, खुद की को लिए अपनी पहचान बनाने के लिए पहले खुद को पहचानो। जब हम खुद को पहचानेंगे तभी औरों के लिए हम अपनी पहचान बना पाएंगे। सबसे बड़ी विडंबना तो यह है कि लोगों को सबकी पहचान है, खुद की ही पहचान नहीं। काश हम खुद की पहचान करें तो जीवन बेहतर बन पाए। ओम। हाँ बोलो। राशि जी के चरणों में एक शामी। महाराज जी, मैंने एक जगह कोट पढ़ा था कि समय के पास इतना समय नहीं है। समय नहीं देता, इसलिए हम समय का सदुपयोग करें। इस सत्य को जानकर जो अपने समय के प्रति जागरूकता और तत्परता रखते हैं वही कुछ अच्छा करते हैं। चलिए। ओम। अखिल भारतीय महिला मंडल पद्मावती संभार पार्श्वनाथ
मुनिराजों को हार चर्या कराते हैं, तब महाराज जी उनको आहार लेने के पूर्व कुछ प्रतिज्ञा दिलवाते हैं, जैसे रात्रि भोजन का त्याग, गणंत का त्याग आदि। लेकिन आहार देने के कुछ दिन बाद ही वह रात्रि भोजन करते हुए पाए जाते हैं। तब उनसे हम पूछते हैं कि आप ऐसा क्यों कर रहे हैं, तो वो बोलते हैं कि महाराज जी ने तो हमको जीवन पर्यंत का नियम दिलाया, लेकिन हमने मन में ये सोच लिया था कि हम तो 1 महीने ही पालन करेंगे। ये स्थिति उचित है या अनुचित, महाराज जी मार्गदर्शन करें। देखिए, जो पुण्य बोल करके झूठा संकल्प लेता है या झूठा संकल्प के साथ पुण्य का काम करता है, उनका पुण्य भी झूठा हो जाता है। समझ गए? तो अपने पुण्य को झूठा मत बनने दीजिए, पुण्य को सच्चा रखिए। बेहतर है यदि आप असमर्थ हैं तो आप अनुमोदना कीजिए। कोई साधु आपको जबरदस्ती ये तो नहीं बोल रहा है कि तुमको छोड़ना ही है, तुम्हें आहार देना है तो हमारा ये नियम है, तुम कर सको तो दो, ना कर सको तो हाथ जोड़ लो। जबरदस्ती करने की क्या जरूरत है? और झूठ बोलना बिल्कुल उचित नहीं है, ऐसा नहीं करना चाहिए। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी। आज जिन्होंने आपके यहाँ पर पाद प्रक्षालन करने का भी सौभाग्य प्राप्त किया और अनन्य गुरु भक्त हैं, अनीता जी गोयल अपने पूरे परिवार के साथ में वे प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में अपने बीच में पूर्व पार्षद नगर निगम मोनिका जी जैन यहाँ पर उपस्थित वे प्रश्न करेंगे। ओ सभी महाराजियों के चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु। चुल्लक जी को इच्छामी। महाराज श्री ग्रस्त जीवन में माता पिता का कहाँ तक कर्तव्य है और सिंगल माता पिता अपने कर्तव्य को पूर्ण करते हुए अपने कल्याण में किस तरह आगे बढ़े? ये माता पिता की जिम्मेदारी क्या है? बच्चों को पढ़ा लिखा कर योग्य बना, अपने पैरों पर खड़े कर देना, यही माता पिता का कर्तव्य है। आपने इतना कर दिया, बाकी ठीक है। अब उसका कर्तव्य है कि वह आपकी अपेक्षाओं में खरे उतरे। और जिनमें माता पिता सिंगल से मतलब माता या पिता अकेले, ही ना एक नया शब्द है ना। तो माता पिता अगर दोनों में से कोई एक बच्चे हैं तो उनके ऊपर दोहरी जिम्मेदारी हो। बच्चे छोटे हैं तो उनको बहुत गंभीरता से उसका ध्यान रखना चाहिए, और बच्चे को एक साथ माँ और पिता दोनों का स्नेह और पूरा का पूरा सद्भाव देना चाहिए। और बच्चे बड़े हो जाएं तो उन्हें इस बात का एहसास करना चाहिए कि मेरी माँ या मेरे पिता अकेले पूरी जिम्मेदारी निभा रहे, तो हम उनकी जिम्मेदारी में भागीदारी दें, हाथ बटाएं। मोनिका जी जैन पूर्व पार्षद नगर निगम और कीर्ति जैन दिल्ली मेट्रो अपने बीच में है, दिल्ली से वे तैयार रहें। गुणायतन ट्रस्टी। ओ मुनि श्री के पावन चरणों में त्रिवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी इच्छामी इच्छामी। मुनि आजकल एकल परिवार होने लगे हैं, सभी की मानसिकता हो गई है कि हमें किसी से कोई संबंध नहीं रखना, संबंध व मतलब नहीं रखना, रिश्तेदारों से दूरी बनाकर रहना है। महाराज श्री मैं जानना चाहती हूँ कि जीवन में रिश्तों की क्या महत्व है? उनसे पूछो जिनके रिश्ते खत्म हो गए और जो अकेला रह गया, उनको पता, वो बताएगा रिश्ते का क्या मतलब। मुश्किल यही है कि जब रिश्ते होते हैं तो हम उनका मूल्य नहीं रखते, और जब रिश्ते खत्म हो जाते हैं तब समझ में आता है कि हमने कितना बड़ा नुकसान किया। कीर्ति जी जैन मेट्रो जो दिल्ली से अपने बीच में है और उसके बाद में तैयार रहेंगे गुणायतन ट्रस्टी पदमचंद जी जैन, मनीषा जी जैन, सुल्तानपुर परिवार। ये माइक आप ले लो और मेरे पास कार्डलेस दो। दा भाई आ जाओ, बोलते ही नहीं बन रहा। नजर करम तेरी जब हम पर छा जाए, खुशियों का सिलसिला
अनहद बढ़ता जाए। हमारी जन्नत हो तुम, हमारा मकसद हो तुम, तुम्हारे बन कर रहे सदा जन्म जन्म। तुम ही हो राह, तुम ही हो साथी, जो तुम दिया हम बाती, है नहीं कोई तुम सा दूजा गुरुदेव। नमोस्तु महाराज श्री छवि शुल्लक महाराज जी को एक क्षामी। गुरुदेव, अपनी दृष्टि को स्वयं पर ही केंद्रित करना और अपनी आत्मा का ही भला सोचना परमार्थ है, और एक दृष्टि में पर का अहित किए बिना ये स्वार्थ भी है। तो गुरुदेव, जब हम आई द सोल पर फोकस करते हैं तो व्यवहार छूटता है और हम धीरे धीरे सोसाइटी से बाइकआउट होने लगते हैं। तो गुरुदेव, हम व्यवहार और परमार्थ में सामंजस्य कैसे बिठाएं? देखिए, बात सही है। अगर हमें अपना कल्याण करना है, आ रही आवाज आप लोग? आज पता नहीं ओ अब आ रही है। जब भी हमें व्यवहार की बात करनी है तो व्यवहार में सामने वाले को देखना होता है। कल्याण तो परमार्थ में होता है, इसमें बीच का एक रास्ता है कि परमार्थ का कार्य करते हुए भी एक सूक्ति को याद करे, सब में रहो निज में रमो, अपनी पहचान बना करके चलो। कहा जाता है, रेशम दृष्टि जीवड़ा करे कुटुंब प्रतिपाल, अंदर से न्यारा रहे धाय खिलावे बाल। जैसे एक धाय अपने बच्चों को खिलाती है, दूध पिलाती है, नहलाती धुलाती है, अपना पूरा मातृत्व उड़ेल देती, पर उसे पता है कि ये बच्चा मेरा नहीं, पर कर्तव्य के भाव से करती है। ऐसे ही एक धर्मात्मा सारे सांसारिक कार्यों को करता है और उसे केवल एक कर्तव्य की भावना से करता है। उसके मन में कोई कर्ता भाव नहीं रहता और वो अंदर से विरक्त रहता है। यही उसे बचा। नमोस्तु गुरुदेव। त्रय महाराज पदमचंद जी, मनीषा जी जैन सुल्तानपुर अपना प्रश्न कर रही हैं, और उसके बाद में गुणायतन ट्रस्टी प्रशांत जी, सुनीता जी जैन, असुर गार्डन। नमोस्तु 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 नमोस्तु। महाराज श्री, मेरी शंका ये है, एक मिनट खुशी व्यक्त कर दे महाराज जी। महाराज जी, आज इतनी खुशी है, ऐसे लग रहा है कि दोनों हाथों में लड्डू है और हवा में उड़ रहे हैं। और हमारी शंका ये है कि आपकी चार बातों को ध्यान में रखते हुए और धर्म के मार्ग का पालन करते हुए हमारे मम्मी पापा के जीवन के अंतिम पड़ाव में हम ऐसा क्या करें, आप हमको मार्गनिर्देश दीजिए कि उनका जीवन का जो अंतिम समय है धर्म से भरा हुआ और अच्छे से हम उनकी सेवा करें। आप हमारे लिए बहुत अच्छी बात है। हर संतान को अपने माता पिता और घर के बड़े बुजुर्गों के जीवनोत्थान की बात सोचनी चाहिए। परमचंद जी तो बहुत पुराने और अच्छे स्वाध्यायशील व्यक्ति हैं। अब आपका जो समय है बिल्कुल आत्म कल्याण की ओर तत्परता से बढ़ने का समय है। अपनी भावना को भानी चाहिए और संतान को चाहिए कि अपने ऐसे घर के बड़े बुजुर्ग व्यक्तियों के लिए उनके आध्यात्मिक उन्नति में पूरी तरह सहयोगी बने, उनके आत्म कल्याण का निमित्त बने, उनमें किसी भी तरह से बाधा न बने। और जब भी उनका ऐसा समय दिखने लगे तो मोह भाव में फंसने की जगह ज्ञान भाव से जुड़कर उन्हें आगे बढ़ाने का प्रयत्न। नहीं महाराज श्री, हमारा बहुत पुण्य है कि बहुत पापा जी ने हमको आशीर्वाद गुणायतन से जोड़ा और आपसे जोड़ा। नमस्ते महाराज। आपके इसी अशोका गार्डन के पूर्व अध्यक्ष और जो गुणायतन के ट्रस्टी प्रशांत जी, सुनीता जी जैन अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में कल्पना जैन, मोहित जैन एडवोकेट तैयार रहे। कल्पना जैन गोहिल। हेलो हेलो। भगवान नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। इच्छामी महाराज, इच्छामी। भगवान, हमारी भावना है कि गुणायतन का पंच कल्याणक शीघ्र हो। ऐसे हेतु हम भक्तों एवं ट्रस्टियों का क्या करना है,
साथी गुणायतन के बारे में बताने की कृपया करें भगवान। देखिए, आप लोगों का भाव है गुणायतन का पंचकल्याण शीघ्र हो, हम भी चाहते हैं जल्दी हो जाए, और जल्दी हो जाए तो आप लोग उसके काम को जल्दी जल्दी पूरा कर लीजिए। सब मिल कर के काम को जल्दी पूरा करेंगे और संयोग अनुकूल बनेगा तो सब जरूर होगा। जहाँ तक गुणायतन के विषय में बोलने की बात आपने की, मैंने अनेक बार बोल दिया है, और मुझे लगता है यहाँ एक भी व्यक्ति ऐसा नहीं होगा जिसको गुणायतन के बारे में पता नहीं होगा। किसको गुणायतन के बारे में जानकारी नहीं है? जानकारी नहीं है, ऐसे सबको जानकारी है ना? एक बार सब हाथ उठा के बता। बच्चा गुणायतन के बारे में जानता है, और बस मैं ये जानना चाहता हूँ कौन कौन अभी तक जुड़ा नहीं है। जो जुड़ा नहीं है वो जुड़ने का भाव बना ले तो हिसाब बराबर हो जाएगा। चलिए कल्पना जी गोयल एडवोकेट, वे अपना प्रश्न करें और उसके बाद में तैयार रहेंगे। महिला मंडल अशोका गार्डन, जो दूसरा महिला मंडल बच गया है, इसमें समस्त महिला मंडल लिखा है, तो समस्त महिला मंडल नाम है क्या? नाम समस्त है? ओ ठीक, चलिए बोलिए जल्दी। ओ समस्त मुनियों के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी को इच्छा में महाराज जी, मेरा एक प्रश्न है कि पानी स्वयं में एक जलकाय जीव है, उसे हम छानकर पीते हैं, तो क्या जिस जीव को हम खाली आंखों से नहीं देख सकते हैं, वो जीव क्या कपड़े से छानने में निकल जाते हैं? सवाल जीव के निकलने का नहीं है, सवाल हमारी भावनात्मक करुणा के पालने का है। जितना हम कर सके उतना तो कर लें, कम से कम हमारे मन की करुणा तो पलती है, इसलिए वो क्रिया करनी चाहिए। ओ नमोस्तु। बोलिए। हाँ, एक मिनट। महिला मंडल अशोका गार्डन अपना प्रश्न कर रहे हैं, और उसके बाद में अपने बीच में शिरोमणि संरक्षक एकांत मंजुला जैन परिवार के साथ में जियांशी जैन प्रश्न कर रही हैं। मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। मंचासीन समस्त गुरुओं के चरणों में नमोस्तु इच्छामि इच्छामि। गुरुवर, हमारा प्रश्न है कि हम महिलाएं समाज की उन्नति के लिए क्या योगदान कर सकते हैं? महिलाएं समाज की उन्नति के लिए क्या कर सकती है? महिलाएं अगर आगे आ जाए तो आदि शक्ति आगे बहुत कुछ कर सकती है। अब आप मुझसे पूछो क्या कर सकते हैं, तो मैं एक बात बताऊं, कुछ ना करे, महिलाएं अपनी शक्ति को रचनात्मक दिशा में लगा दे, समाज अपने आप आगे बढ़ जाए। नमोस्तु। उस दिशा में काम करने का प्रयत्न करना चाहिए। ओ मुनिश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। एक के लिए बोला गया, चलिए बोलिए। मुनिश्री, हमारी जिज्ञासा ये है कि वर्तमान काल में 24 तीर्थंकर होते हैं, और उनमें से हम पंचकल्याणक में पूजन तो 24 तीर्थंकरों की करते हैं, लेकिन विधिनायक के रूप में आदिनाथ भगवान की ही जीवन चरित्र क्यों दिखाते हैं? इसका ऐसा क्या कोई समाधान जरूरी है? नहीं आदिनाथ का ही करे, ऐसा कोई जरूरी नहीं, अन्य भगवान के भी कर सकते हैं। लेकिन आदिनाथ के करने में दो दृष्टियाँ होती हैं। पहली तो आदिनाथ भगवान की चर्चा करने से हमें पूरी परंपरा का ज्ञान हो जाता है। दूसरी बात, आदिनाथ का चरित्र हमें विस्तृत रूप से उपलब्ध हो जाता है, और सबको याद भी है, तो वो करने में थोड़ी सुलभता होती है। बाकी अन्य रूप भी कर सकते हैं। हमने वासुपूज भगवान का भी कराया, हमने महावीर स्वामी का भी कराया, हमने चंदा प्रभु का भी कराया, हमने नेमीनाथ का भी कराया, हमने पार्श्वनाथ का भी कराया, इतने तो करा लिए। चीजें हैं, करा सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु इच्छामि महाराज। नमोस्तु महाराज जी। शिरोमणि संरक्षक एकांत मंजुला जैन, नमोस्तु महाराज। और उसके बाद में तैयार रहेंगे अपने बीच में बांसा से पारस भाई यहाँ पर उपस्थित है, जो शिरोमणि संरक्षक गुणायतन, और ब्रह्मचारी सुनीता दीदी साथ में रहेंगी। नमोस्तु महाराज श्री। महाराज श्री, बेटी जियांशी प्रश्न करना चाहती है। नमस्ते महाराज जी, मेरा प्रश्न ये है कि जब मम्मा मुझे स्कूल छोड़ने जाती है और उस समय मैं शूज़ पहनी रहती हूँ, और मम्मा कहती है कि नमोकार मन पढ़ो, उस समय मैं शूज़ भी तो पहनी रहती हूँ, और क्या मैं नमोकार मंत्र पढ़ सकती हूँ? देखिए, नमोकार मंत्र कभी भी पढ़ सकते हैं। अपवित्रो पवित्रो वा सुस्थितो दुस्थितो पिवा, पढ़ने में कोई दोष नहीं, पढ़ सकते हैं। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु नमोस्तु। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी और साथ में ही है पारस जैन,
पारस भाई जो टुणाइतन के शिरोमणि संरक्षक बांसा से, और तैयार रहेंगी ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी पिपरई भी आज उपस्थित है, वे अपना प्रश्न करेंगी। हेलो, ओ बोलो। गुरुवर के चरणों में नमोस्तु मेरी तरफ से और मेरे पूरे परिवार की तरफ से। गुरुवर, हमारे घर पे साधु आते हैं तो सभी लोग बोलते हैं कि पैसों की दम पे आए हैं, आहार हुआ है। इसका पैसे हमें क्या करना चाहिए महाराज जी? क्या उत्तर देना चाहिए? देखिए, ये समाज की बड़ी विचित्र बीमारी है। लोग कहने लगते हैं पैसों वालों के आहार होते हैं। लोग ये क्यों नहीं कहते कि जिनके आहार होते हैं वो पैसे वाले हो जाते हैं? और दोगे तभी तो होगा। ये तो मन की ईर्ष्या की परिणति, छोटी सोच का परिणाम है। हम लोग पुराणों में पढ़ते चक्रवर्तियों के यहाँ भी मुनि राजों के आहार होते हैं, और हमारे 24 तीर्थंकरों में सभी तीर्थंकरों का पहला आहार राजाओं के यहाँ हुआ, सामान्य के यहाँ नहीं हुआ। तो हमें तो विरासत में मिला है, सोचने की क्या बात। कोई बोले पैसों की दम पर आहार हुए, बोले तुम करा के देख लो, है तो तुम्हारे पास भी, लगा दो दम। ये सोच अच्छी नहीं है। हमें व्यापकता से काम करना चाहिए और उसी अनुरूप व्यवहार करना चाहिए। नमो। ब्रह्मचारिणी सुनीता दीदी हम भी कर लें। पिपरई से अपने बीच में यहाँ पर उपस्थित है, और भी लाइन है, तो आपका नंबर फिर आ जाएगा। और उसके बाद में तैयार रहेंगी असोटा गार्डन की पूरी कमेटी है यहाँ पर उपस्थित। महामंत्री जो है वो कवि हैं, लेकिन मैं चाहूंगा कि वो सीधा सीधा अपना प्रश्न कर लेंगे तो अच्छे रहेंगे। महाराज जी के चरणों में प्रश्न पत्र मेरे पास आ चुका, उसको नहीं, थोड़ा सा बोलो। सभी महाराज जी वो चरणों में मेरा बारंबार नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महाराज जी, लोगों के लिए इच्छामी इच्छामी इच्छामी। महाराज जी, मेरी ये जिज्ञासा है कि गुरुजन और महाराज जी लोग या माता जी या भैया दीदी लोग जो भी रहते हैं, वो अपने जीवन में उपकार करते हैं, तो उनके उपकारों को तो अपन नहीं चुका सकते हैं, मगर जो श्रावक लोग हैं, जैसे डॉक्टर लोग हैं, सब लोग हैं, वो अपने प्रति उपकार करते हैं, तो उनके उपकारों को अपन कैसे क्या कर सकते हैं? बहुत सुंदर। देखिए, किसी के भी उपकार को चुकाना बहुत कठिन होता है, और हमें हर किसी के उपकार को याद करना चाहिए। हमारे जीवन में अवसर पर किया गया छोटा सा भी उपकार बहुत महान मानना चाहिए, उन्हें याद रखें। किसी के ऋण से ऋण होने का दो रास्ता है। पहला उसे स्मरण करना, और दूसरा उसके प्रति बहुमान का भाव रखना। उसके प्रति बहुमान का भाव होगा तो कृतज्ञता की भावना रहेगी। मैं आपको बताऊं, एक बार एक बड़े उद्योगपति मेरे पास थे, बड़े समाज के बहुत ही नामी और प्रतिष्ठित व्यक्ति, धनी व्यक्ति। एक सज्जन मेरे पास आए, साधारण से व्यक्ति। उनसे परिचय कराते हुए उन्होंने मेरे सामने कहा, महाराज जी, उनका परिचय कराया, ये अमुक है, और महाराज जी इनको आशीर्वाद दीजिए। आज हम जो कुछ हैं इनके पिताजी के बदौलत जी। कहा क्या बोलो? बोले हम जब अपने देश से अपने कारोबार के लिए आए थे तो सबसे पहले इनके पिताजी, दादाजी की गद्दी में, पिताजी नहीं दादाजी की गद्दी में रहे। हमारे पिताजी आए थे, वो इनकी दादाजी की गद्दी में आए। अगर इन्होंने हमको शरण नहीं दी होती तो आज हमारा कुछ नहीं होता। मैंने देखा कि वो आदमी एकदम साधारण, आज इनसे उनका कोई नाता नहीं, कोई लेन नहीं, देन नहीं, और उनके ऊपर कोई इनका एहसान भी विशेष नहीं था। केवल इतना था कि उनने अपनी गद्दी में उनको रखा था, और कुछ दिन गद्दी में रह कर के उनने काम शुरू कराया। तो एक नेक इंसान की यही पहचान है कि वह उपकारी के उपकार को याद रखे। जो उपकारी के उपकार को याद रखता है वह कृतज्ञ कहलाता है, और जो भूल जाता है वो कृतज्ञ बन जाता है। कृतज्ञता गुण है और कृतज्ञता पाप।
महाराज जी डॉक्टर पी जैन सर है जो बॉम्बे में टाटा मेमोरियल है, महाराज जी पहचानते भी नहीं थे मगर उनने बहुत बहुत साथ दिया हमारा, उनका बहुत बड़ा उपकार। कौन सुंदर वो पीएन जैन साहब सबके उपकारक हैं, बहुत 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 कोई भी आशीर्वाद, पहुंच जाए सबके बहुत लिए सुंदर। चलिए हाँ। मदद करती है। तत्व चर्चा गुरु अर्चा में एक मिनट हमें मालूम है पारसनाथ दिगंबर जैन मंदिर कमेटी असोटा गार्डन के सभी उत्साही जो है पूरी कमेटी है, और कवि शरद जी अजमेरा वकील साहब भी हैं, वे अपनी प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं संक्षेप में, और उसके बाद में तैयार रहेंगे। हाँ, विश्व सूर्य महाराज जी अपने बीच में है, मुनि श्री माइक उन तक माइक की व्यवस्था बना दें, अपन उनसे निवेदन करेंगे। ठीक है, हाँ चलो बोलो। तत्व चर्चा गुरु अर्चा में लीन यह यतिवरा जी, सामायिक और गहरा ध्यान ये लघु जिनवरा जी, भावना योग प्रवर्तक करते हर शंका का समाधान है, ऐसे गुरु प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है, ऐसे गुरु प्रमाण सागर जी के चरणों में बारंबार प्रणाम है। गुरुदेव मेरा प्रश्न है कि हम नमोकार मंत्र तो पूरा कभी कभी जपते हैं, नमो हरिहंताणम नमो सिद्धाणम, और दूसरा बताते हैं कि ओम नमो आसी आउषा नमः, और कई बार नमो सिद्धाणम या केवल नमो हरिहंताणम इस तरह से होता है। तो इसमें सभी का फल तो उत्तम होगा, पर सर्वोत्तम कौन सा है और इसकी किस तरह से होना चाहिए, क्या फल होता है? देखिए मंत्र का अपना फल होता है, परमिष्टि वाचक मंत्र है, मूल मंत्र महामंत्र नमोकार। नमोकार मंत्र की जो महिमा है सर्वोपरि है। बाकी हम नमो हरिहंताणम बोले तो, असिया उषा नमः बोले तो, ये सब उसके अंग हैं। लाभ उनका है जितनी श्रद्धा के साथ हम इन मंत्रों का जाप आराधन करते हैं हमको उतना लाभ मिलता है, लेकिन मूल मंत्र नमोकार है। नमोकार मंत्र को हमें पूर्ण पढ़ने में ज़्यादा रुचि रखनी चाहिए। और उपस्थित बोलो बोलो, हाँ, हाँ, बोलो। अध्यक्ष जी भी बोल रहे हैं। परम पूज्य मुनिश्री के चरणों में त्रिकाल नमोस्तु करते हुए मैं एक क्वेश्चन मेरा है कि हम सब समाज वाले या कमेटी वाले ऐसा क्या उपाय करें कि हमारी जो समाज का जो उत्साह है आज जो दिख रहा है ये निरंतर बना रहे, हम सबको लिए आशीर्वाद और मार्ग प्रशस्त करें। नमोस्तु महाराज जी। समाज का उत्साह निरंतर बना रहे तो उसका एक ही उपाय है, निरंतर गुरुओं का समागम मिलता रहे। नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु महाराज जी, नमोस्तु। ये तो स्वस्फूर्त उत्साह है ना? किसी ने आपको बुलाया कि आप खुद आए? बोलो खुद आए ना, तो स्वस्फूर्त उत्साह है। और एक बार मैं चाहूँगा कि अशोका गार्डन वालों के उत्साह का अभिनंदन आप लोग खुद कर लीजिए, बहुत अच्छी भावना है और ये योग आप सबको प्राप्त हो रहा है, लाभ लेते रहना चाहिए। चलिए। और जो मोक्ष पद के राही हैं और अपने कदम बढ़ा चुके हैं, रत्न त्रयधारी हैं, ऐसे परम पूज्य मुनिराज विश्व सूर्य सागर जी महाराज यहाँ पर पहले से ही विराजित भी हैं, साधनारत हैं। वे अपना प्रश्न गुरु चरणों में रख रहे हैं और उसके बाद में आचार्य विद्यासागर पाठशाला अशोका गार्डन तैयार रहे। भगवान आपके चरणों में मेरा बारंबार नमस्तो और सभी मुनिराजों को नमस्तो। एक जिज्ञासा है प्रभु, आत्मा जो कारणों से अपना अहित कर रही है, उस कारणों को जानते हुए भी कि ये कारण हमारी आत्मा में अहित के कारण हैं, फिर भी जानने के बाद और उसको पहचानने के बाद भी उसको छोड़ने का पुरुषार्थ क्यों नहीं करती है? नमस्ते। इसी को बोलते हैं मोह। जानित जयी चिंतित जयी जन्म जरा संभवम दुखम, नहु विषयेषु विरज्जयी अहो सुबद्धो कवडगंथि। जानने में आता है, देखने में आता है, चिंतन में आता है। जन्म जरा और मृत्यु से उत्पन्न दुख क्या है, लेकिन फिर भी उनके हेतुभूत विषयों से विरक्ति नहीं हो। क्या करे, तुम्हारी कपट की गांठ बहुत मजबूत है। जब तक हमारे मन की माया नष्ट नहीं होती तब तक ये दुर्बलताएं दूर नहीं होती। लोग जानबूझकर अंध बनने वाली बात में आ जाते हैं, तो हम जानबूझकर अंध न बने, अपने जीवन का पथ प्रशस्त करते हुए आगे चलें। और आचार्य विद्यासागर पाठशाला अशोका गार्डन के नन्हे मुन्ने बच्चे
अपना प्रश्न गुरु चरणों में रखे हैं और उसके बाद में बाजना से राजेश भाई यहाँ पर उपस्थित हैं, वे अपना प्रश्न करेंगे। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि। महर्षि, हमारा प्रश्न यह है कि महर्षि, हम पाठशाला के बच्चे ऐसा क्या करें कि आपका चतुर्मास अशोका गार्डन में हो जाए? सीधे चतुर्मास की बात, रोज भावना भाव असंभव नहीं है। सब लोग भावना भाव, तुम्हारी भावना प्रबल होगी तो हम न चाहें तो भी हो जाए। आज का कार्यक्रम भी लिस्ट में नहीं था, लेकिन आप लोगों की भावनाएं प्रबल थी, निमित्त बन गया और ये शंका समाधान का मौका आपको मिल गया। ऐसे लेते रहिए। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। राजेश जी बाजना और उसके बाद में अपने बीच में सेज यूनिवर्सिटी के कुलपति प्रशांत जी जैन साहब यहाँ पर उपस्थित हैं और साथ में ही अनुभव जी सराफ गुणायतन के प्रचार मंत्री शिरोमणि संरक्षक वे प्रश्न गुरु चरणों में करेंगे। नमोस्तु भगवान, आपके चरणों में कोटि सा नमोस्तु। बस गुरुदेव, 2 लाइनें हल्की सी कि अपनी बर्बादी के किस्से सुनाने कौन यहाँ आता है और अपनी बेबसी के आंसू बहाने कौन यहाँ आता है। कोई तो करिश्मा होगा मेरे प्रमाण सागर गुरुदेव में, वरना बिना मतलब के सर झुकाने यहाँ कौन आता है। हे गुरुदेव, आजकल सभी लोग सभी धर्म में समान भाव रखने को कहते हैं, लेकिन सर्व धर्म समाभाव किसे कहते हैं? और गुरुदेव, आप ही कहते हैं कि जो भी धार्मिक कार्य या मूर्ति विराजमान करते हैं उसका छठवां अंशा हमें लगता है। लेकिन गुरुदेव, आपने तो करोड़ों लोगों को ये शंका के समाधान से प्रश्नों के उत्तर दिए हैं, इसका छठवां अंश आपको भी लगेगा गुरुदेव? क्या आपके चरणों में समाधान? नमस्ते। 2 सवाल है। सर्वधर्म स्वभाव का अर्थ क्या है? सर्वधर्म संभाव नहीं, सर्वधर्मी संभाव होना चाहिए। हर धर्म के अनुयायियों के प्रति हमारे मन में समभाव, किसी से द्वेष, किसी से नफरत, किसी से घृणा का भावना। हम सब धर्म में समभाव रख लेंगे तो हमारा कोई धर्म ही नहीं बचेगा। धर्म तो सबकी अपनी अपनी आस्था की परिणति है और धर्म आत्म कल्याण का आधार है। व्यक्ति को अपने ज्ञान और विवेक से अपने धर्म का आराधन करना चाहिए। जो धर्म हमारे लिए युक्तिपूर्ण लगे, कल्याणकारी प्रतीत हो, हमें उस धर्म का अपने स्तर पर पालन करना चाहिए। हमारी ये जिम्मेदारी है कि हम अपने धर्म का दृढ़ता से पालन करें, लेकिन औरों के धर्म की हम आलोचना न करें और किसी भी धर्मी से हम उपेक्षा या नफरतपूर्ण व्यवहार न करें। ये सर्वधर्म संभाव का अभिप्रेत अर्थ है। और नहीं तो हम तो सब धर्म में संभाव रखते हैं, तो गंगा गए गंगादास, जमुना गए जमुनादास, ये उचित नहीं है। ऐसे व्यक्ति का कभी कल्याण नहीं हो सकता। हम धर्म क्यों अपनाते हैं, धर्म का प्रयोजन क्या है, हमें पहले ये देखना चाहिए। इसे समझ करके ही हम अपने जीवन को बेहतर कर सकते हैं। और दूसरा सवाल, हमारे आप सबको लाभ देने का क्या मिलेगा हमें? हम तो कहते जो मिलता वो तुम ले लो, हमें कुछ नहीं चाहिए, लाभ ले लो। हम इसलिए आप लोगों को लाभ नहीं देते कि हमें इसका कुछ लाभ मिलेगा। संत तो केवल इसलिए लाभ देते हैं कि सामने वाले का भला होगा। गुरुदेव, हम सभी पर उपकार है। अब बस आप सबका भला हो जाए तो सब अच्छा है। चलिए आगे। सेज यूनिवर्सिटी से प्रशांत जी जैन और साथ में अनुभव जी सराफ वे अपना प्रश्न रखें। पूरी टीम के साथ में ही और भी कार्यकर्ता यहाँ पर उपस्थित हो, वे भी आ जाएं। और उसके बाद में अपन चुल्लक चिद्रूप सागर जी के पास चलेंगे, माइक वहाँ तक पहुँचा दें। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। महर्षि, आपसे मिलके तो हम स्वयं के अभिव्यक्ति तो भूल ही गए, आपके प्रभावना से अपने आप को आप में हम खो गए। तो बस एक यही चाह रहे हैं कि अपनी अभिव्यक्ति को कैसे ऐसे बढ़ाएं कि हमें जीवन का परम आनंद मिल जाए। गुरु जी, अपनी अभिव्यक्ति को कैसे बढ़ाएं कि जीवन का परम आनंद आ जाए? मैं ये कहता हूँ, जीवन का परम आनंद तभी आएगा जब हम अपनी अभिव्यक्ति को मिटाएंगे। हम जब अपने आप को जब तक बचाए हुए हैं तब तक आनंदानुभूति नहीं। अपने आप को मिटाने पर ही आनंद की अनुभूति होगी। तो हम अपने आप को उसी मिटाने की दिशा में प्रयत्नशील रहें जिससे जीवन को बेहतर बनाया जा सके। नमोस्तु महर्षि, नमोस्तु। इस संघ के गुलदस्ते के पुष्प चुल्लक चिद्रूप सागर जी महाराज वे अपने प्रश्न रखें और उसके बाद में अपन महाराज श्री जी से सभी अगर समय रहा तो
सभी मुनिराजों के चरणों में बारंबार नमोस्तु। महाराज जी, ऐसा देखा जाता है कि कई बार एक व्यक्ति पूरे परिवार को आबाद भी कर देता है या एक व्यक्ति पूरे परिवार को बर्बाद भी कर देता है। एक तरफ तो ये है और दूसरी तरफ ये भी कहा जाता है कि अकेला चना कभी भाड़ नहीं फोड़ सकता। तो इन दोनों परिस्थितियों में समन्वय कैसे बिठाएं? एक व्यक्ति आबाद भी करता है, बर्बाद भी कर देता है, बिल्कुल सही है। और अकेला चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, ये भी सही है। देखिए, आबाद करता है, बर्बाद करता है। एक चना भाड़ नहीं फोड़ सकता, लेकिन नींबू का एक बूंद एक मन दूध को फाड़ जरूर सकता। ये तो हम देखते हैं ना। तो चीज़ें हैं, सवाल व्यक्ति का नहीं, सवाल उस व्यक्ति की परिणति का है, वो कैसा जीवन जी रहा है। अगर अच्छाइयों से जुड़ा है तो एक व्यक्ति के द्वारा सत्कर्म करने के फलस्वरूप पूरे संसार में उसका नाम होता है और उसके नाम के साथ उसके परिवार का भी नाम होता है। और एक व्यक्ति यदि कोई गलत कृत्य करता है तो उसके उस दुष्कृत्य के परिणाम स्वरूप पूरा परिवार भी अपमानित होता है, निंदित होता है। दोनों चीज़ें एक दूसरे के साथ जुड़ी हुई रहती है। इसलिए हमें इन बातों को समझना चाहिए। व्यक्ति अकेला भी बहुत कुछ कर सकता है, हमें इस बात को कभी भूलना नहीं चाहिए। दोनों हाथ जोड़ लें, चलते हैं पूज्य निर्वीर सागर जी महाराज जी के चरणों में। और उनकी अपनी कोई शंका नहीं। आज तो क्या है, लेट हो गए ना, लोगों को दे दो एकदम, माइक भी नहीं, पब्लिक को दो, खत्म हो गए प्रश्न तो छट गए ना, जितने छटे हुए आए थे। तो अच्छा तब हाँ, यदि चलो पूज्य परम पूज्य निर्वेद सागर जी महाराज चरणों में नमोस्तु निवेदित करते हुए कि वे भी हमें ज्ञान की गंगा में अवगाहन करने का अवसर प्रदान करें। 2013 में असुमुनि श्री को नमोस्तु करते हुए यहाँ पर आना हुआ था। 13-14 में जब चातुर्मास हुआ, 13 में चातुर्मास हुआ था भोपाल में, तो अशोका गार्डन में जब आए तो बच्चों की पूरी टीम हमारे पास आई और बच्चों की टीम ने जैसे पूजा करके सब बच्चे बैठे, बोले महाराज एक प्रश्न आपसे पूछे। हमने कहा पूछो भैया। बोले महाराज आपकी शादी हुई कि नहीं हुई? हम बड़े घबरा गए, हमने ऐसा प्रश्न तो आज तक नहीं आया, पहली बार आया। तो हमने कहा भैया हमने शादी नहीं कराई। तो बोले महाराज आपने शादी क्यों नहीं कराई? अब पूरी रामायण कैसे सुना इनको? फिर मन में दिमाग में हमने अच्छा ये बताओ कितने तीर्थंकर हैं जिन्होंने शादी नहीं कराई? तो बोले महाराज जी 5 तीर्थंकर हैं जिन्होंने शादी नहीं कराई। तो हमने कहा बेटा उनने नहीं कराई सो हमने भी नहीं कराई। हमने पूछा अच्छा आप लोग क्या करोगे? अब वो बच्चे बड़े बड़े हो गए, 10-12 साल हो गए, कहने लगे महाराज हम भी शादी नहीं कराएंगे और हम भी दीक्षा लेंगे। तो वास्तव में हमें लगा पाठशाला के संस्कार किस तरह महत्वपूर्ण हुआ करते हैं। उनके मन में शादी का कराने का प्रश्न भी था, किंतु बाद में वैराग का भाव भी था कि हम भी विवाह ना करा के गृहस्थी में ना फंस के और हम भी वैराग पद पर बढ़ेंगे। ऐसे पाठशाला आपके यहाँ पिछले अनेक वर्षों से चल रही हैं और जहाँ घर में रह के जो बेटियाँ पाठशाला पढ़ाती थी बहू बन के यहाँ भी संस्कार दे रही हैं। अब जो बड़े बच्चे 5वीं 6वीं 7वीं तक तो बच्चे आते हैं, इसके ऊपर के बड़े बच्चे पाठशाला में लाभ नहीं ले पाते, नया उनका मन नहीं बना पाते, तो कुछ ऐसी प्रेरणा आपकी हो सके तो बड़े बच्चे भी पाठशाला से जुड़ के अपने जीवन को अच्छा बना सके तो बड़ा उपकार होगा। नमोस्तु महाराज। ओह, देखिए महाराज जी हमेशा पाठशालाओं की प्रेरणा देते रहते हैं और मुझे लगता है शायद महाराज जी जब आए तभी पाठशाला यहाँ शुरू हुई होगी। बहुत अच्छी बात है। हाँ मुझे मालूम है, इसीलिए मैं बोल रहा हूँ और ये बहुत अच्छी बात है। तो पाठशाला के प्रति बच्चों में बड़े होने के बाद भी उत्साह बने, उसके लिए कुछ खास कार्य करना। पहले बच्चों में बड़े बच्चों के लायक हमें कुछ कोर्स चलाना चाहिए और छोटेपन में बच्चों के मन में पाठशाला के प्रति गाढ़ आकर्षण उत्पन्न करना चाहिए। 10-12 साल की उम्र के बाद बच्चों में एक बदलाव आता है, सामान्यतया उनके व्यवहार में बहुत बड़ा परिवर्तन आता है और वह परिवर्तन उनके धार्मिक क्रियाकलापों में भी आता है। लेकिन यदि प्रारंभिक दिनों में उनके धार्मिक संस्कारों को बहुत सुदृढ़ता से रख दिया जाए तो ये बदलाव ठहराव में परिवर्तित हो सकता है। तो आज भी बहुत सारे बच्चे हैं जो बड़े होने के बाद भी पढ़ते हैं। हमें वही 4 भाग जो बच्चों को पढ़ाए वही बड़ों को पढ़ाए
तो नहीं चलेगा, उनकी रुचि बढ़ाएं, उसे कोर्स के रूप में दें, तो बच्चे उन सब बातों को पढ़ सकते हैं और अपने जीवन को बेहतर गढ़ सकते हैं। आज अशोका गार्डन में ये योग बना, पहले भी आए, और जब जब आने का योग बना अशोका गार्डन वाले को फ़ायदा ज़रूर मिला। अब आप लोग बोल रहे हैं कि कल का लाभ मिले, तो यहाँ हो या अभिरुचि, रेंज एक है। सुनो तो बता रहा हूँ, यहाँ तुम्हें बहुत टीम टाम करना पड़ेगा, सवेरे से धूप हो जाएगी, शाम को तो चल गया। अभिरुचि में सारी व्यवस्थाएं बनी, सुनो सुनो मेरी बात, अभिरुचि में सारी व्यवस्थाएं बनी बनाई है, और वहाँ कल के प्रातःकाल प्रवचन में हम लोग चले, यहाँ से चले 1 किलोमीटर तो है ही, और जहाँ हम जा सकते हैं वो सब पास है, इसलिए अभी तामझाम करने की कोई ज़रूरत नहीं है। और आप अभिरुचि, अशोका गार्डन और पद्मनाभ तीनों का इकट्ठा पैकेज मानना, समझ गए? इसलिए कुछ सोचो नहीं, अभी हम प्रवचन बोल भी देंगे, हमने सोचा, मन बनाया, हमने कहा अभी इनको रात भर टीम टाम करना पड़ेगा, इसलिए रुचि पूर्वक अभी रुचि चलो, सब चलो, पूरे उत्साह के साथ चलो। ये मान के चलना कोटा यहाँ का भी है, उसमें आप चिंता करने की ज़रूरत नहीं है, 1-1.5 किलोमीटर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता, और हम कहीं रहें कहीं जा सकते, अब तुम्हारी भक्ति के ऊपर है, कौन कहाँ जा सकता है। तो जिस निमित्त से हम लोगों का आना हुआ है, हमारे कार्यक्रम में आज कुछ कार्यक्रम अपने घोषित कर देता हूँ, थोड़े से परिवर्तन हुए हैं, लेकिन सबकी भावनाओं को देखते हुए 22 और 23 तारीख 2 दिन आपके क्षेत्र के लिए है, जो अभिरुचि, पद्मनाभ और अशोका गार्डन, ये 2 दिन आपको लाभ मिलेगा। 23 तारीख की शाम को हम लोग निकलेंगे, 23 की शाम या 24 की सुबह, 24 की सुबह 23 तक हम यहीं देते हैं ताकि इन लोगों का पेट भर जाए। 24 की सुबह हम अहिंसा विहार में जाएंगे, और 24 की शाम सोनागिर से 25 की आहारचर्या, एक दिन एक्सटेंशन हुआ है, सोनागिर वाले सोच रहे, 25 तारीख को सोनागिर में आहारचर्या, और वहाँ से शाम को अवधपुरी 25 तारीख को, 26 तारीख को सुबह साकेत नगर, और 26 तारीख की शाम सेज विश्वविद्यालय में शंका समाधान होगा, और 27 तारीख को कर दूँ डिक्लेयर, क्या अभी बात करूं? 27 तारीख को प्रातःकाल सेज विश्वविद्यालय में भावना योग का कार्यक्रम होगा। ये प्रातःकाल सेज में भावना योग होगा, और भावना योग की समाप्ति के बाद वहाँ से चल के बाग मुरालिया में आहारचर्या होगी, समझ गए? 27 तारीख को बाग मुरलिया में आहारचर्या, और बाग मुरलिया में आहारचर्या के बाद नयापुरा में कलशारोहण होना है, तो 28 तारीख का कार्यक्रम नयापुरा को मिलेगा, और 1-2 तारीख के लिए संस्कार उपवन तक का कार्यक्रम बिल्कुल टाइट प्रोग्राम है, जितने को एडजस्ट कर सकते थे सब एडजस्टमेंट हो गया, अब कहीं कोई गुंजाइश नहीं है, सबको मिल बैठ करके बांट के खाना है, ये मान करके चलिए। ये पूरा कार्यक्रम हो गया।